हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का। जी दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भर्ती आ चुकी है, ठीक है। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो अभी स्टार्ट होना बाकी है। अभी डेट है, इस दिन डेट मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि किस दिन से स्टार्ट होंगे फॉर्म और लास्ट डेट कब रहेगी। साथ में क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या जो पैटर्न है वो पुरानी भर्ती के अकॉर्डिंग है और जो सिलेबस है वो पुरानी भर्ती के अकॉर्डिंग है या कुछ बदलाव के साथ है। जो भी चीजें होंगी मैं सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता चलूंगा। आपको बस हमारी वीडियो में बने रहना है लास्ट तक, जिससे जो भी कोई चेंजेस अगर इस भर्ती में आए हैं तो वो आपको पता चल सके, ठीक है दोस्तों। तो जो स्टूडेंट या कैंडिडेट हमारी वीडियो में बने हैं या फिर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो, लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो वो आपको मिल सके और बेल आइकन दबाना ना भूले। और साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी कोई अपडेट है, चाहे नोटिफिकेशन का हो, रिजल्ट हो या आंसर की, वो आपका लिंक है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों सामने आपके पीडीएफ है जो नोटिफिकेशन आया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो महानिदेशक पुलिस राजस्थान है उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कांस्टेबल भर्ती विज्ञप्ति 2025 का है, ठीक है दोस्तों। 9 अप्रैल 2025 का आपको नोटिफिकेशन निकल चुका था, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, आपको पूरे वीडियो में अंत तक बने रहना है, ठीक है दोस्तों, कि क्या प्रावधान है, क्या चेंजेज हुए हैं, ठीक है दोस्तों। इस कांस्टेबल भर्ती में आपको नॉर्मल कांस्टेबल, चालक यानी ड्राइवर और बैंड, ये 3 टाइप की भर्तियां आपको देखने को मिलेगी कांस्टेबल के अंतर्गत, ठीक है। टोटल पोस्ट बात करते हैं तो दोस्तों टोटल पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी 8148 से आपको पोस्ट मिलेगी, वैकेंसी मिलेगी, जिसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों सम्मिलित है, ठीक है दोस्तों। और ये जो भर्ती है वो आपके समान पात्रता परीक्षा जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में आयोजित हुई थी, उसके अंतर्गत ये परीक्षा आपकी आयोजित होगी। यानी जो कैंडिडेट 2024 की सीनियर सेकेंडरी लेवल की समान पात्रता परीक्षा दिया है, उसमें सफल उत्तीर्ण हुआ है, तो वही कैंडिडेट इस कांस्टेबल भर्ती को फिल करने के लिए, भर्ती का आवेदन करने के लिए योग्य होगा। जो कैंडिडेट या स्टूडेंट जिन्होंने समान पात्रता का एग्जाम नहीं दिया 2024 में, तो वो कैंडिडेट इस कांस्टेबल भर्ती में अयोग्य है, वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता, ठीक है दोस्तों। क्लियर है इस चीज को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके जो आवेदन है वो आवेदन स्टार्ट होंगे 28 अप्रैल से लेके 17 मई तक। 28 अप्रैल से लेके 17 मई 2025 तक आपके आवेदन चलेंगे। लगभग 20 दिन का आपको टाइम मिलेगा आपका आवेदन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। आप लास्ट टाइम का वेट किए बगैर पहले ही अपना फॉर्म भर दीजिए, जिससे जो अगर साइड विजिट चलती है, ठीक है, तो उसमें आपका फॉर्म अटक सकता है, फॉर्म फिल नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों, क्योंकि लास्ट में ओटीपी का भी प्रोविजन होता है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम बहुत जो साइट है वो क्रैश हो जाती है, जिसके कारण जो लास्ट ओटीपी वेरिफिकेशन वाला होता है वो नहीं आ पाता, जिससे आपका फॉर्म पूरा लास्ट में सबमिट नहीं हो पाता। इसलिए टाइम से पहले ही आवेदन कर देना है आपको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसको सुधार करने के लिए भी टाइम आपको मौका दिया जाएगा। आपको मौका मिलेगा 18 मई से लेके 20 मई, ठीक है। ये आपको 3 दिन मिलेंगे, 18, 19, 20 मई, ये 3 दिन आपको जो आवेदन पत्र में आपकी कोई मिस्टेक हो गई है उसको संशोधन करने के लिए आपका लिंक वेबसाइट में आ जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। उस टाइम आप अपना जो मिस्टेक है वो सही कर सकते हो, और उसके लिए जो चार्ज लगेगा, शुल्क लगेगा, 300 रुपये लगेगा, ठीक है। 300 रुपये आप ऑनलाइन आवेदन करके आपकी जो मिस्टेक है वो दूर कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आप अपना एक ही आवेदन कर सकते हो, केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा, ठीक है। अब कौन से जिले में वर्क आप आवेदन कर रहे हो, ठीक है, और कौन सी यूनिट, कौन सी बटालियन में आप कर रहे हो, तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्लियर हो गया है, सिर्फ आप एक ही आवेदन कर सकते हो। आवेदन प्रोसेस देखते हैं दोस्तों। मैं हमेशा पहले जितनी भी आप पुरानी वीडियो हैं, ठीक है, उनमें सारी प्रोसेस बताया गया हूँ कि क्या तरह से सारी प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता देता हूँ आपको, जो स्टूडेंट नहीं जानता, क्योंकि जो स्टूडेंट समान पात्रता परीक्षा दिया है तो स्वाभाविक बात है उसकी एसएसओ आईडी है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एसएसओ आईडी नहीं है और वो राजस्थान पुलिस का जो कांस्टेबल भर्ती का वो एग्जाम फॉर्म भर रहा है, क्योंकि समान पात्रता एग्जाम सब स्टूडेंट ने दिया है और दिया है तो एसएसओ आईडी उसकी बनी है, ठीक है। तो दोस्तों सबों की एसएसओ आईडी बनी है। अप्लाई करने का आपको तरीका बता देता हूँ कि जिस तरह से आप अपने एसएसओ आईडी से समान पात्रता एग्जाम फिल करे हो, उसी टाइप से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एसएसओ या तो आप इस लिंक को कॉपी करके गूगल पे कर देना है, ठीक है। जब आपका एक साइट ओपन होगी, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। उसके ऊपर आपको कांस्टेबल भर्ती का एक लिंक मिलेगा, वहां पे आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक लिखा हुआ मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। या फिर इसके अलावा आपकी जो एसएसओ आईडी का जो पोर्टल है वहां लॉगिन करना है, अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। वहां पे आपको सिटीजन ऐप G2C ये उपलब्ध दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। इस पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो रिक्वायरमेंट स्टेक 1 और एक स्टेक 2, ठीक है। ये स्टेक 2 पे आपका चयन करना होगा, क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको साइड में आपके लेफ्ट हैंड में आपको पूरा दिख जाएगा,
ठीक है, कांस्टेबल भर्ती उस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप और सीधी सी बात है, अगर आपने समान पात्रता एग्जाम दी है तो ओटीआर का प्रोसेस भी आपने किया होगा। ठीक है दोस्तों, वापस ओटीआर का प्रोसेस नहीं करना है, आप अपना आवेदन उस पे क्लिक करना है। डायरेक्ट आपको जो समान पात्रता परीक्षा का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या फॉर्म नंबर है वो पूछा जाएगा। उस फॉर्म नंबर को या रजिस्ट्रेशन नंबर को उस पे आपको लिखना है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसीजर है आपका, इसी तरीके से आप अपना आवेदन कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, इसके आगे दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो समान पात्रता परीक्षा है उसी से आपका जो डाटा है वो वेरीफाई होगा। ठीक है, और साथ में दोस्तों आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है यानी जो शुल्क है वो पहले हो चुका है, तो बार बार आपको आवेदन यानी फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं दोस्तों, आपका जो भी फॉर्म आप फिल करते हो तो उसका प्रिंट आउट आपको रखना है। ठीक है, जब आपका दक्षता परीक्षण होगा शारीरिक वाला यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उस टाइम आपको साथ में ले जाना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक जो ओटीआर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उस टाइम आपके कैटेगरी वाइज में किस तरह से फीस लगती है वो चीजें आपको बताई हुई है। हालांकि ये चीजें पहले स्टूडेंट कर चुका है अगर उसने समान पात्रता एग्जाम दी है तो। ठीक है दोस्तों, ये वापस बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो कैंडिडेट यदि उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं किसी भी खेल में, उन्होंने अच्छे रैंक, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल हो, उसमें किसी भी खेल में एक अच्छा पद पाया है, ठीक है दोस्तों, तो उनमें उनको 2% आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में 33% का आरक्षण हॉरिजॉन्टल आपका कैटेगरी वाइज दिया गया होता है। ठीक है, इसके आगे दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या चीजें हैं, और आपको जानने के लिए आपको दोस्तों, अगर कोई कैंडिडेट राजस्थान से बाहर का है, किसी भी स्टेट का है, वो राजस्थान कांस्टेबल भर्ती में आवेदन कर रहा है, ठीक है, तो दोस्तों चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो दोस्तों वो हमेशा ही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के में माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही उसका आवेदन माना जाएगा। और साथ में आपकी जो कांस्टेबल का जो वेतन है ना, जो पे लेवल है, तो दोस्तों स्टार्टिंग की बात करते हैं तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी 2 साल का आपका परीक्षा विधिन प्रशिक्षणार्थी होता है, कालावधि होती है। 2 साल की दौरान आपको हर महीने 14,600 रुपए मिलेंगे, ये फिक्स होगा, यानी 2 साल तक आपको 14,600 प्रति माह ही मिलता रहेगा, ये फिक्स होता है। उसके बाद में आपका फिक्सेशन होता है, उसके बाद में ही आपकी जो पे लेवल होती है L5 के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी बनती है, जो अलाउंस होते हैं वो मिलने लग जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे बता दिया गया है पे लेवल है वो L5 का रहने वाला है। ठीक है, साथ में यहाँ पे योग्यता की बात करते हैं, छूट की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मेन योग्यता आती है आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल, ठीक है, यानी 12वीं कक्षा। ठीक है, और अगर कोई कैंडिडेट ड्राइवर के लिए, ठीक है, उसके लिए अगर आवेदन कर रहा है तो LMV और HMV यानी लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल, ये 2 ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। डेट दी गई है 1 जनवरी 2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हालांकि किसी के पास लाइट मोटर व्हीकल का बना हुआ है पर HMV का नहीं है, किसी के पास HMV है पर LMV का नहीं है, तो दोस्तों उसको और सारी चीजें डिटेल देख लेनी है। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी आप सारी चीजें पूछ सकते हो अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, और अगर मुझे भी कोई पता चलता है इससे रिलेटेड तो दोस्तों उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आपका ज्यादा से ज्यादा कमेंट आता है इस रिलेटेड तो मैं उसका जो जवाब है बिल्कुल क्लियर आपको बताऊंगा, बिल्कुल जो भी वैलिड होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीका का क्वेश्चन था जो हमेशा एक कमेंट आता है स्टूडेंट का, वो मैंने आपके सामने पहले ही रख दिया है। ठीक है, एज की बात करते हैं दोस्तों, एज में यहाँ पे पूरा टेबल दिया गया है किस एज से किस एज तक का स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है, चाहे वो नॉर्मल वाले हैं, बैंड वाले हैं, या ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती हो। ठीक है दोस्तों, इसके आगे भी आगे बात कर लेंगे। साथ में शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल एफिशिएंसी आपका होगा, मेजरमेंट होगा, तो उसमें आपकी क्या चीज चाहिए, बात करते हैं यहाँ पे सामान्य क्षेत्र और आपके 12 जिले यानी शहरिया क्षेत्र। तो दोस्तों आपकी हाइट आपकी मेल की कैंडिडेट की चाहिए 168 सेंटीमीटर, ठीक है, वहीं पे फीमेल की चाहिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट 12 के जिले के शहरिया आदिम क्षेत्र से बिलोंग करता है तो मेल कैंडिडेट की 160 चाहिए सेंटीमीटर और महिलाओं की 145 सेंटीमीटर। ठीक है, और पुरुषों के लिए सीने की बात करते हैं, जो सीने की न्यूनतम आपकी सीमा होती है, तो दोस्तों बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद में आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुला हुआ है वो आपका होना जरूरी है। ठीक है, महिलाओं में ये चीजें लागू नहीं है। साथ में 12 जिले की बात करते हैं तो दोस्तों उनमें 74 सेंटीमीटर मिनिमम है, ठीक है, और फुलाने के बाद में 79 है। ओके, और महिलाओं में ये भी लागू नहीं है। ठीक है, ये आपका वेट की बात करते हैं, न्यूनतम वजन, ठीक है, जो कि ओनली फीमेल के लिए लागू होती है। तो दोस्तों सामान्य क्षेत्र की बात करते हैं तो फीमेल में 47.5 किलोग्राम का वेट होना चाहिए। ठीक है, और साथ में महिला 12 जिले में 43 किलोग्राम का आपका यहाँ पे मेजरमेंट दिया गया है ओनली महिलाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, साथ में आगे और बात करते हैं कि और चीजें क्या जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे चिकित्सीय मापदंड दिया गया है, यानी आपका जो मेडिकल है उस टाइम आपकी क्या चीजें ध्यान रखना जरूरी है आपके फॉर्म भरने से पहले और फॉर्म भरने के बाद में, अगर कोई चीजें हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों इसमें आपके जो न्यूनतम निकट दृष्टि है, ठीक है, न्यूनतम निकट दृष्टि है वो J1 यानी 72 आंख,
ठीक है, ये एक मेडिकल टर्म है। J1 वो बेहतर आँख होती है, अच्छी, है ना? और J2 यानी बदतर आँख, ये लगभग ये मानो ये कि अगर कमज़ोर है किसी न किसी कारण से, तो वो आपका मेडिकल टर्म है ये J2, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ, यानी किसी की आँखें कमज़ोर है किसी नंबर के साथ में, अगर चश्मा पहनने के साथ या बिना सुधार के साथ दोनों आँखों की न्यूनतम दृष्टि दोनों ही कंडीशन में 6/6 इंटू जो बेहतर है, अच्छी आँख है वो 6/6 होनी चाहिए और बदतर आँख 6/9 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये एक मेजरमेंट है, मेडिकल टर्म है। आप किसी भी नियर बाय अपने ऑप्टिकल क्लिनिक पे जाओगे, ठीक है? वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लैरिफ़ाई हो जाएँगी अगर किसी को भी कन्फ्यूज़ है तो। ठीक है दोस्तों? और कैंडिडेट को बिल्कुल अटेंटिव होना चाहिए, है ना? हेल्थी होना चाहिए, ठीक है? तभी और कोई किसी प्रकार का आपको उसमें कोई दोष, रोग नहीं होना चाहिए। स्वस्थ होगा इंसान, वही आपका मेडिकल पास होगा, ठीक है? नहीं तो आपका रिव्यू मेडिकल हो जाएगा, वापस आपको मेडिकल दिया जाएगा, ठीक है? उसके आगे ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेडिकल टाइम पे या फिजिकल के टाइम पे ये आपकी चेक होगी। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो आप इस भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है? बता देता हूँ मैं वन बाय वन। आपके घुटने आपस में टकराने यानी जिसे नोकनी बोलते हैं, नसें फूली हुई होना यानी वेरिकोज वेन्स, ठीक है? भेंगापन, रंतोदी, रंग दृष्टिदोष यानी कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है? नाइट ब्लाइंडनेस और हकलाकर बोलने वाली चीज़ें, फ्लैट फुट यानी पैर समतल, हर्निया, ठीक है? और सर्जिकल प्रॉब्लम्स। इस प्रकार की अगर कोई चीज़ें हैं किसी स्टूडेंट में, तो दोस्तों वो इस भर्ती से बाहर हो जाएँगे। जभी भी आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा या फिर मेडिकल होगा, उस टाइम आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? आप रिव्यू मेडिकल लगा सकते हो, अगर उसके बाद में आपको फिट करार दे दिया जाएगा, तो आपको आगे की प्रोसेस में सम्मिलित कर लिया जाएगा, ठीक है? इसके आगे अयोग्यता जैसी को बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं। जो स्टूडेंट को अच्छी तरह पढ़ना है कि क्या-क्या अयोग्यता के प्रावधान है, वो इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। वहाँ आप अच्छी तरह इस अयोग्यता के इतने सारे बिंदु हैं, वो आप देख सकते हो, 5-6 बिंदु हैं, उनको क्लैरिफ़ाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? और स्पेशल अगर किसी स्टूडेंट को पूछना है, तो वो कमेंट कर सकता है, मैं उसको पूरा क्लैरिफ़ाई कर दूँगा कि उसके उसके संदर्भ में उसके संदर्भ में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी आपका रिटन एग्ज़ाम होगा या फिजिकल मेजरमेंट होगा, ठीक है? उस टाइम आपको आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, ठीक है? उस जो एडमिट कार्ड है आपके वेबसाइट पे जारी हो जाएँगे। एसएसओ आईडी लॉगिन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो और काफ़ी अच्छे तरीके होते हैं। वो चीज़ें जभी भी आएँगे मैं आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँगा कि किस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? आपकी भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपके पहले होगा ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, है ना? यानी स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। कांस्टेबल की बात करते हैं सामान्य, ठीक है? इसमें आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो 150 का होगा, वहीं पे ड्राइवर का भी 150 का होगा और रिटन टेस्ट आपके जो कांस्टेबल बैंड है उनमें लागू नहीं होता है, ठीक है? इसके अलावा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो जस्ट क्वालीफाई करना होगा, चाहे ये तीनों कैटेगरी में सामान्य, चालक, ड्राइवर और बैंड तीनों में ये लागू होता है और जस्ट क्वालीफाई करना होगा इनको, ठीक है? अब पीईटी में क्या-क्या चीज़ें आएँगी वो भी आगे आपको बता दिया जाएगा। और साथ में इसके अलावा प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगेगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगेगा ओनली के ड्राइवर में और बैंड में, ठीक है? ड्राइवर में आपको जो ड्राइविंग होती है उसके रिलेटेड आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगेगी और वहीं बैंड में भी आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है? और यहाँ पे इसका मार्क्स दिया गया है 30-30 मार्क्स। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट विशेष योग्यता वाले हैं, जैसे एनसीसी है, होमगार्ड है या पुलिस से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट से आपका या तो डिप्लोमा हो या डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई भी अगर चीज़ें आपने करी हुई है, सर्टिफ़िकेट है, तो दोस्तों उनमें अगर सामान्य कैटेगरी कांस्टेबल है तो उनमें 20 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे और ये चीज़ें आपके को जो ड्राइवर है और बैंड है, इनमें लागू नहीं होती है। इस तरह से जो टोटल मार्क्स देखे जाते हैं तो सामान्य में 170 मार्क्स दे होगा, ठीक है? और ड्राइवर में 180 और कांस्टेबल बैंड में आपको ये 30 मार्क्स देखने को मिलेंगे। इस आधार पे आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी होगी, ठीक है? अब आते हैं वापस से आपके रिटन टेस्ट पे कि रिटन टेस्ट में आपको किस तरह से क्या-क्या चीज़ें और दी गई है, आपको और क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ, ठीक है? ओएमआर की बात करते हैं दोस्तों, ओएमआर बेस होगा आपका, ठीक है? ऑनलाइन नहीं होगा। आपके जो पेपर लगेगा, पेपर में टोटल अंक होंगे 150 के, ठीक है? और जो क्वेश्चन होंगे वो भी 150 के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। आपके 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के बनेंगे। इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा, वो टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का टाइम, ठीक है? 2 घंटे का टाइम आपको इसमें दिया जाएगा। और साथ में जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/4 यानी 25% अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इस चीज़ का आपको भली-भाँति ध्यान रखना है। पैटर्न और सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, आपके इसमें 3 पार्ट बँटे होते हैं, ठीक है? पहले पार्ट में आपकी जो रीज़निंग, मैथ और कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे 60 क्वेश्चन, ठीक है? 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 3 सब्जेक्ट है रीज़निंग, मैथ और कंप्यूटर, ठीक है? पार्ट बी पे आते हैं तो पार्ट बी में आपको दोस्तों सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, जनरल जीके, ठीक है, सोशल साइंस और समसामयिक यानी करंट रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और स्पेशल महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी योजनाएं स्कीम चल रही है उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इनके क्वेश्चन आपको मिलेंगे 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के, ठीक है। इनके अलावा पार्ट सी की बात करते हैं तो पार्ट सी में आपको राजस्थान के रिलेटेड हिस्ट्री आएगी, आर्ट एंड कल्चर आएगा,
ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी और इकोनॉमिक्स आएगी। ये आपके राजस्थान के सब्जेक्ट से ये आपको मिलेंगे 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स से। इस तरह से आपको 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको इसमें एक न्यूनतम मार्क्स लाना जरूरी होती है प्रतिशत। ठीक है, 40% आपका रहता है। ठीक है, 40% आपका इसमें लाना होता है और कैटेगरी वाइज में SC ST है तो उन्हें 36% अंक लाना जरूरी होता है मिनिमम पास होने के लिए। ठीक है, और उसके बाद में जो एक कट ऑफ जाती है एवरेज, वो तो लाना ही है आगे की स्टेज अपीयर होने के लिए। ठीक है, इसके आगे और देख लेते हैं और क्या चीजें दी गई है। जब आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा उसके बाद में आपके क्वेश्चन रिलेटेड आपत्ति पूछी जाएंगी। जिस भी क्वेश्चन में आपको आपत्ति होगी तो वो आप अपना आवेदन कर सकते हैं आपत्ति रिलेटेड। ठीक है, उसका संशोधन भी आपको टाइम पे कर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ में जो भी कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट देते हैं उनमें टोटल 5 गुना अभ्यर्थियों को आगे की जो प्रोसेस है उसमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 5 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा और जो रिजल्ट है वो पुलिस की वेबसाइट है www.pulisrajasthan.gov.in। इस पे आपको जो परिणाम है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब जो भी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका रिजल्ट जारी होता है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल जाएगा, या सिंगल आपका एक कॉमन मेरिट लिस्ट जारी होगी तो कॉमन आपकी रिजल्ट देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो आपकी एग्जाम है वो एग्जाम होगी आपकी कब? आपकी एग्जाम जून या जुलाई में किसी दोनों माह में किसी भी डेट को आपकी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों टाइम आपके पास कम है, जून या जुलाई में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल से लेके आपकी जो मिड मई है तब तक आपके फॉर्म अप्लाई मांगे जाएंगे और आपके जून या जुलाई में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। टाइम बहुत लिमिट दिया गया है दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लगभग अब 9,000 की तक वैकेंसी है। ठीक है, अभी इसमें जो वैकेंसी है सामान्य, ड्राइवर और साथ में आपके बैंड, ये तीनों मिला के आपके 8,000 के आसपास वैकेंसी है। इसके अलावा आपके टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से पुलिस में ही आपके कांस्टेबल भर्ती है, वो अप्रोक्सीमेट 1,000 के आसपास है। टोटल 9,000 के आसपास वैकेंसी आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों उसके लिए भी मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी है उसमें भी आपका कितनी वैकेंसी है, क्या क्या मेजरमेंट, क्या प्रोसेस है, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस सेम रहेगी। ठीक है, जो भी अंतर आता है मैं आपको उस टाइम अलग वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों। जब आप अपना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, तो दोस्तों आपको किसी भी राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता का यानी दौड़ में भाग लेने तो एक प्रमाण पत्र है वो साथ में ले जाना है, जिस भी जहाँ पे भी सेंटर पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आगे और भी चीजें दी गई है, यानी गर्भवती अगर कोई महिला है तो उसके रिलेटेड क्या क्या प्रावधान दिया है, उनको क्या छूट है, क्या प्रोसेस है, वो चीजें सारी दी गई है। तो दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट ऐसी वुमेन है जो गर्भवती है तो वो कमेंट कर सकती है कि उनके कंडीशन में क्या क्या छूटे हैं और किस तरह से आगे उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का प्रावधान है। तो दोस्तों वो भी चीजें मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप अपना ये जो PDF है वो रीड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका दक्षता जो परीक्षण है शारीरिक, वो दोस्तों आपका टोटल 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। ठीक है, इस दौड़ के लिए मेल के लिए मिलेंगे 25 मिनट का टाइम मिलेगा और महिलाओं के लिए मिलेगा 35 मिनट का टाइम। अगर कोई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उन्हें 30 मिनट का टाइम मिलेगा। साथ में कोई ट्राइबल क्षेत्र के कैंडिडेट है तो उन्हें 30 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए सिर्फ एक ही अवसर मिलेगा, बार बार अवसर नहीं मिलेगा। एक ही अवसर में आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, दौड़ को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी कोई कैंडिडेट दौड़ पूरी नहीं कर पाता है तो वो असफल घोषित हो जाता है। ठीक है, अयोग्य घोषित हो जाता है, वो अनफिट कर दिया जाता है, अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है, वो भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इसके आगे जो दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हो जाता है तो उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लगता है। ठीक है, मापतोल परीक्षण होता है। ठीक है, वो उसमें आपको मेजरमेंट या और भी चीजें होती है वो करवाई जाती है। अगर उसमें भी आपको असफल होते हैं कोई कैंडिडेट तो दोस्तों 500 रुपए का शुल्क जमा कर वो उसी दिन अपील कर सकता है, उसी दिन वापस उसका वो सारी चीजें प्रोसीजर वापस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दक्षता परीक्षण प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं कांस्टेबल, ड्राइवर और बैंड के लिए। तो दोस्तों दोनों के लिए 30-30 मार्क्स की होती है ये। ठीक है, ये पहले ही मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, और साथ में जो कांस्टेबल ड्राइवर है तो पहले ही बता दिया 1 जनवरी 2026 से 1 वर्ष का पुराना आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। LMV हो और HMV दोनों ही आवश्यक है, यहाँ पे दिया गया है, दोनों ही आवश्यक है। ठीक है, अगर नहीं है तो उसे दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह आपको क्लियर हो गया है, जो भी स्टूडेंट अब तक वीडियो में बने हैं तो उन्हें क्लेरिफाई हो गया है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लेरिफाई नहीं होता है तो कमेंट कर सकता है, कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। और देखते हैं तो दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट स्पेशल है, ठीक है, स्पेशल कैसे कि अगर कोई एनसीसी कैंडिडेट है, एनसीसी किया हुआ है तो दोस्तों 3 सर्टिफिकेट होते हैं A, B, C, उनके आधार पर यहाँ पे मार्क्स उनको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और वो अगर कोई कैंडिडेट होमगार्ड की कैटेगरी में है, होमगार्ड में पहले से ही है तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस होमगार्ड में है तो उनको भी यहाँ पे जो मार्क्स है वो देखने को मिल जाएंगे। और कोई कैंडिडेट पुलिस से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट में या तो संबंधित डिप्लोमा है या कोई डिग्री है, ठीक है,
तो यहाँ पे दिया गया है क्या डिग्री डिप्लोमा उनके आधार पे यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके जो फायदेमंद रहेगा अगर किसी ने इन तीनों कैटेगरी में कुछ चीजें करी हुई है तो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे साफ दिया गया है तीनों में से, यानी आपके या एनसीसी, होमगार्ड और पुलिस से संबंधित कोई भी डिग्री डिप्लोमा है तो दोस्तों तीनों में से अभ्यर्थी द्वारा कोई भी 2 विशेष योग्यताओं के अंकों की गणना की जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास में तीनों टाइप की कोई चीजें हैं तो दोस्तों उनमें से 2 का ही वो लाभ उठा सकता है, तीनों का नहीं उठा पाएगा। ठीक है दोस्तों, और साथ में आपकी जो चयन सूची है तो दोस्तों आपके कैटेगरी वाइज में, ठीक है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जो आपका वरीयता लिस्ट है, प्रायोरिटी लिस्ट है, वो भी आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, स्वास्थ्य परीक्षण की बात करते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य परीक्षण में किसी भी आपकी जो राजकीय मेडिकल बोर्ड है वहां से आपका मेडिकली फिट किया जाएगा। ठीक है, जब आपका मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक है, इसके आगे और बात करते हैं और चीजें क्या जरूरत है आपको। जो मेडिकल जब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपके पास में सभी तरह के प्रमाण पत्र होने चाहिए। ठीक है, चाहे एजुकेशन हो, है ना, या फिर जिस भी सारे टाइप के जो आपने उपलब्ध करवाए हैं आवेदन के टाइम पे, वो सारे आवेदन के प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, साफ दिया गया है पीईटी पीएचडी के समय आपका मूल प्रमाण पत्र जितने भी है और साथ में सभी के सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म। ठीक है, ये सारी फोटोकॉपी आपको लानी है फिजिकल एफिशिएंसी टाइम पे। ठीक है, आपको पूरा ध्यान रखना है, किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, वो जवाब आपको टाइम पे मिल जाएगा। इसके आगे देखते हैं इसके आगे और क्या क्या चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, जहां तक है सारी चीजें हो गई है यहाँ पे। ठीक है, कोई चीज प्रकार की कोई चीज बची नहीं है जो आपको बताना रह गया हो। ठीक है, आपके आवेदन फॉर्म से लेके सारे आवेदन प्रोसेस, क्या आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है, क्या पैटर्न है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको बता दी है। लास्ट में जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि टेबल आएगी, टेबल में किस तरह से आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज के अकॉर्डिंग और साथ में कैटेगरी वाइज अकॉर्डिंग किस तरह से आपकी सीटें बटी हुई है, जिससे आप पता कर सको कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपको आवेदन करना सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टेबल है लास्ट में। ठीक है, स्टार्टिंग में आपकी 3 कैटेगरी आती है, सामान्य, ड्राइवर और बैंड। ठीक है, नॉन टीएसपी में ये तीनों बैक टू बैक आपकी टेबल दी गई है, वो आप देख सकते हो। ये आपकी सामान्य, नॉन टीएसपी। ठीक है, इसके आगे आपके यहाँ पे देख सकते हो आपके कांस्टेबल चालक या ड्राइवर, नॉन टीएसपी। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे आपका कांस्टेबल बैंड, नॉन टीएसपी। इसी तरीके से 3 टेबल और नीचे दी गई है। ठीक है, कांस्टेबल नॉर्मल, सामान्य, ठीक है, और कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल बैंड जो कि टीएसपी के अंतर्गत है, उनकी टेबल दी गई है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप अपना आवेदन करना चाहते हो तो आप अपनी वैकेंसी देख सकते हो कैटेगरी वाइज में, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आवेदन करना होगा। एक बार आवेदन करने के बाद में आप अपना जो आवेदन है वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो एक बार आपने आवेदन कर दिया जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी पोस्ट के लिए, तो उसी में आपका आवेदन माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती आगे चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सारी चीजें मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी है जो भी आपको एक जानने की जरूरत होती है। ठीक है, और जो कैंडिडेट अब तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आगामी जो कोई अपडेट हो वो भी आपको मिल जाए। और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो कैंडिडेट समान पात्रता एग्जाम दिया है तो दोस्तों वो भी कांस्टेबल भर्ती में